नमस्कार। 3 नवंबर को बिहार के दूसरे चरण का मतदान है और उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव भी है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने बिहार चुनाव और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के कैंडिडेट्स पर एक रिपोर्ट जारी की। एडीआर पूरा एनालिसिस करता है, जैसे कैंडिडेट्स का एजुकेशन बैकग्राउंड, उसकी प्रॉपर्टी, एसेट्स और क्रिमिनल रिकॉर्ड्स। आज हम बात करेंगे कैंडिडेट्स के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की, जो कि उन्होंने खुद अपने घोषणा पत्र में लिखे हैं, जिसे एडीआर ने एनालाइज किया है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की बात करते हैं, जिसका मतदान 3 नवंबर को होना है। नमस्कार, मैं हूं भारती नागपाल और आप देख रहे हैं स्टोरी ट्रेंड। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक मैदान में उतरे 88 में से 87 कैंडिडेट्स ने अपने शपथ पत्रों में क्रिमिनल केसेस की जानकारी दी है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 15 उम्मीदवारों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसकी अगर और डिटेल में जाएं और पार्टी वाइज एनालिसिस देखें तो बीएसपी के 5, समाजवादी पार्टी के 5, कांग्रेस के 1 व 3 निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इनमें एक प्रत्याशी के खिलाफ तो बलात्कार का मामला भी दर्ज है। इसके अलावा एक उम्मीदवार के खिलाफ हत्या और 4 के खिलाफ हत्या के प्रयास का गंभीर केस दर्ज है। उपचुनाव में 7 में से 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी संवेदनशील हैं, जिनको रेड अलर्ट कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहा जाता है, जिसका मतलब होता है यहाँ 3 व उससे अधिक आपराधिक छवि के उम्मीदवार मैदान में हैं। अब हम बात करते हैं बिहार की। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को होना है। इसमें 1463 उम्मीदवारों में से 34% ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की घोषणा की है। इसके अनुसार कुल 502 उम्मीदवार यानी 34% प्रत्याशियों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की घोषणा की है। रिपोर्ट के अनुसार आरजेडी के 56 उम्मीदवारों में से 36 ने हलफनामे में अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की घोषणा की है और 28 उम्मीदवारों ने गंभीर आपराधिक मामले बताए हैं। बीजेपी के 46 में से 29 उम्मीदवारों ने आपराधिक मामले, जबकि 20 ने गंभीर आपराधिक मामले अपने हलफनामे में बताए हैं। इसी तरह लोक जनशक्ति पार्टी के 52 उम्मीदवारों में से 28 ने आपराधिक मामले, जबकि 24 ने गंभीर आपराधिक मामलों की घोषणा की है। कांग्रेस के 24 उम्मीदवारों में से 14 ने, बीएसपी के 33 में से 16 ने और जेडीयू के 43 में से 20 उम्मीदवारों ने अपने अपने हलफनामे में आपराधिक मामलों की घोषणा की है। बीएसपी के 14, कांग्रेस के 10 तथा जेडीयू के 15 उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामलों की घोषणा की है। 49 उम्मीदवारों ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों की घोषणा की है, जबकि इनमें से 4 ने यह कहा है कि उनके खिलाफ बलात्कार से संबंधित मामले चल रहे हैं। हलफनामे से मिली जानकारी के अनुसार 32 उम्मीदवारों के खिलाफ हत्या और 143 उम्मीदवारों के खिलाफ हत्या के प्रयास के मामले लंबित हैं। इसमें कहा गया है कि दूसरे चरण की 94 सीटों में से 84 सीटों को रेड अलर्ट घोषित किया गया है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार विधानसभा का जो पहला फेज था, जिसमें 28 अक्टूबर को वोटिंग हुई, उसमें भी 1064 उम्मीदवारों में से 30% से अधिक कैंडिडेट्स ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है। 244 उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले होने की घोषणा की। गंभीर आपराधिक मामले से यह मतलब यह है कि इसमें कम से कम 5 साल की सजा होती है और वो गैर जमानती अपराध होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 13 फरवरी को राजनीति के आपराधिकरण में हो रही वृद्धि को देखते हुए पॉलिटिकल पार्टीज को कहा था कि वो अपने उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामलों की डिटेल्स और उन्हें चुनने के कारणों को अपनी पार्टी की वेबसाइट पर अपलोड करें। क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को कोई फर्क पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट के क्या निर्देश हैं और उनका कैसे पालन हो? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्टियों को अपने उम्मीदवारों के सिलेक्शन के 48 घंटों के अंदर उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री अपनी वेबसाइट पर, सोशल मीडिया पर और न्यूज़पेपर्स में देना जरूरी होगा। अदालत ने यह भी कहा था कि राजनीतिक दलों को अपनी वेबसाइट पर उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों वाली उम्मीदवारों का चयन करने के लिए कारण बताना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया था कि कैंडिडेट्स का सिलेक्शन उनकी योग्यता के आधार पर होना चाहिए, ना कि विनेबिलिटी के आधार पर। एडीआर की रिपोर्ट, उसके डेटा हमें ये बताते हैं कि हमारे देश की पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल पार्टीज को कोई मतलब नहीं है कि इलेक्शन प्रोसेस को सही करना है, उसमें सुधार लाना है। अब जरा आप खुद ही सोचिए, हमारे देश की राजनीति किस ओर जा रही है? राज्यों की बागडोर कैसे हाथों में आ रही है? धन्यवाद।